Pawan Kumar Jha from CMET Group of Institution. Today we will discuss what are the rule of क्या डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चे आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि अकाउंटिंग में किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मैथ का भी अपना बनाने का रूल है, जैसे हम लोग जानते हैं कि Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी चैप्टर वाइज जर्नल का अलग रूल है, लेजर का अलग रूल है, ट्रायल बैलेंस का अलग रूल है, फाइनल अकाउंट का अलग रूल है। लेकिन इन सभी रूलों में जो फंडामेंटल रूल है, जो इनिशियल रूल है, जो स्टार्टिंग रूल है, यानी जिसके बेसिस पर हम किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्लासिफाई नहीं होगा, समराइजिंग नहीं होगा। मतलब जब तक जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनाएंगे ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो उसका रिजल्ट या पोजीशन आप यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये काम करेंगे। कॉल आया था सर, काट दें। ओके, तो कम टू द पॉइंट्स। तो यहां पर जैसे कि बता रहा है कि देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी इसको दो अप्रोचेस में कहो या दो टाइप्स में कहो, ये इसको कैटेगराइज किया गया है। यानी फर्स्ट अप्रोच कहता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, और ट्रेडिशनल अप्रोचेस को ही हम इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और हम अगर यहाँ पर ये आपको क्लियर बता दें कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के हिसाब से अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है तीन तरह से, यानी दो, पर्सनल और इम्पर्सनल, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोचेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से कहा गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस का जब भी हम जिक्र करेंगे, तो आज के सेशन में हम खास करके इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में अकाउंट्स को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, और थर्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो वी नो दैट पर्सनल अकाउंट में हम बच्चे क्या बताए थे कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, किसी बैंक को करता हो, किसी फर्म को करता हो, किसी कंपनी को करता हो। तो बच्चे इसका एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। यानी डेबिट का कहता है अंडर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, बैंक हो, etc, या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा। अगर वो रिसीवर होगा तो इट मींस डेबिटेड, और अगर वो गिवर है तो इट मींस क्रेडिटेड। तो पर्सनल अकाउंट मुझे रूल ये बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड में हम लोग आएंगे रियल अकाउंट में कि इसका भी दो है, एक डेबिट का, दूसरा क्रेडिट का। डेबिट इज रिटन शॉर्ट फॉर्म DR एंड क्रेडिट इज रिटन शॉर्ट फॉर्म CR। तो इसमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को अगर हम इस तरह से अगर वर्ड वाइज अगर क्लासिफाई करें तो बच्चे इसमें सिंपल अगर हम लोग ये समझ ले कि डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर होगा डेबिट करेंगे, और अगर गिवर है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसमें कहता है कम और गोज, यानी अगर इसमें आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और इसमें अगर जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। मतलब यहाँ पर साफ है कि रियल अकाउंट रिप्रेजेंट द एसेट्स, दैट इज टैंजिबल एसेट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं मींस क्या, कम परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो वन एसेट्स आ रहा है, दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। हालांकि ये तो माइंड सेट ही रखना है हम लोगों को कि जब भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम हम अपने आप को बिजनेस से ज्यूम करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। तो रियल अकाउंट रिप्रेजेंट एसेट्स, या तो टैंजिबल या तो इनटैंजिबल। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी तरह से जब नॉमिनल अकाउंट का जिक्र करेंगे तो पहले भी बता चुके हैं कि नॉमिनल अकाउंट जो इंडिकेट करता है वो इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट एटसेट्रा। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, यानी जितने भी, अब इसके भी दो हो जाएंगे, एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट का। तो इस डेबिट में जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉसेस है, इन सभी को हम लोग डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में जितना भी गेन है, जितना भी प्रॉफिट है, उसको हम लोग क्या करेंगे,
क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से इसका गोल्डन रूल या इसका समरी हम लोग समझे तो इस तरह से कह सकते हैं कि अंडर ट्रेडिशनल अप्रोचेस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोes out। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।